हाय दिस इज़ मनीषा खटवानी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली बाइट्स। हम लोग को एक्चुअली समझ ही नहीं आया। विशाल वॉज वेरी वेरी अपसेट, बहुत टूटा हुआ था। मेरा दिल बहुत बहुत रोया उसके लिए, क्योंकि विशाल ने एक बात बोली कि मुनी जी आज मुझे सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी। अभी अरमान जी ने बोला कि अगर मेरे और कृतिका के बीच में, मैं कृतिका को आगे जाने दूंगा। मेरे लिए एडवांटेज था। लव ने तो बचाया मुझे बाहर वाला होके। किचन का जो पॉलिटिक्स है वो तो चलता ही रहता है शो में। शिवानी जिसके साथ ना, मतलब मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाई बिल्कुल भी, 10% भी। तो आई थिंक अदनान इज कम विद फुल चार्ज, फुल एनर्जी। मैं यही चाहती हूँ कि अदनान, लव और विशाल का एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बने। हाय दिस इज़ प्रियंका और आप देख रहे हैं टेली बाइट्स। आज हमारे साथ है मुनिशा जी, जिनके साथ बात करने के लिए उनके फैंस काफ़ी एक्साइटेड है। जी हाँ, वो बिग बॉस के घर के बाहर है, लेकिन उन्होंने अपना सफ़र काफ़ी अच्छा तय किया है। तो चलिए बात करते हैं उनसे, कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस और अब वो क्या लेके आई है बिग बॉस से घर के बाहर। हाय, हाँ, हेलो मुनिशा जी, कैसे हो आप? और सबसे पहले कहना चाहूँगी, दिस इज़ योर फर्स्ट एक्सपीरियंस। टैरो कार्ड आपने रीड किया है जी। और इस बार कुछ अलग डिसीजन लिया आपने, मतलब करने का बिग बॉस में कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और फैमिली का रिएक्शन कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा शो में, बहुत ही यूनिक, बहुत ही यादगार सफ़र है मेरे लिए, मैं यही कहूँगी। बिकॉज आई थिंक दैट आई जस्ट लव द होल एक्सपीरियंस। आई पॉलिटिक्स में नहीं हैंडल कर पाए, बट आई लव्ड बीइंग देयर, लव बीइंग पार्ट ऑफ दैट शो। एंड लव और विशाल के साथ मेरा रिलेशनशिप तो अमेजिंग है, अमेजिंग था। एंड आई थिंक मेरा शो, द शो फॉर मी वॉज मेमोरेबल इन दोनों मेरे छोटे नटखट की वजह से। अगर बात करूँ फर्स्ट वीक की, तो फर्स्ट वीक में जब नए लोग मिलते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि कैसे लोगों को जाने, उनको रिकॉग्नाइज कैसे करें। बट यू हैव दैट एडवांटेज, अगर जी। कहूँ तो, कि आप लोगों का वाइब जान लेती है, जी। कौन कैसा है। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको कितना टाइम लगा लोगों को जानने के लिए? टाइम तो बिल्कुल नहीं लगा, तभी तो मैं बाहर हूँ। क्योंकि मैंने ऑलरेडी वाइब पकड़ लिया कि मेरे लिए ये वाइब सही नहीं है, या ये वाइब जेन्युइन नहीं है, ये ऑथेंटिक नहीं है, ये ऑनेस्ट नहीं है। तो ये सब वाइब्स मुझे काफ़ी लोगों से मिले, आई थिंक जिन लोगों के साथ मेरा कोई अलायंस ही नहीं था शो में, लव और विशाल के अलावा। उसके अलावा तो आई हैड अ गुड रैपो, आई हैव अ गुड रैपो विद सना सुल्तान, सना, मकबूल एंड विद नेजी। इन लोगों के साथ इंडिविजुअली मेरा गुड रैपो है। पर अगर मैं ग्रुपिज्म या अलायंस की बात कर रही हूँ तो मेरे लिए तो ये दोनों ही थे। सो अगर मैं एडवांटेज कहूँ, मेरे लिए इन अ वे डिसएडवांटेज था। बिकॉज मैं पढ़ पाई बहुत जल्दी एनर्जी, क्योंकि मैं पढ़ पाई, मैं ट्रस्ट नहीं कर पाई, मैं क्लोज नहीं हो पाई, मैं उनकी बातों में आ नहीं पाई। वैसे तो ऐसे हाँ हाँ करती थी, क्योंकि ऑब्वियसली कोई सामने से कुछ बोल रहा है तो आप हाँ हाँ ही करेंगे। लेकिन मुझे पता था कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। एक चीज़ हमने देखा है कि आप लोगों की बातें कंप्लीट होता है तभी आप कुछ आंसर करते हो, लेकिन उस चीज़ को भी मतलब और कंटेस्टेंट ने कहा, जैसे पायल के मुंह से हमने सुना था कि आप बाहर होने चाहिए, बिग जी। बॉस घर के बाहर। उस पे क्या टेक है आपका? बट बस मेरे से पहले शायद वो गई है। सो मेरा टेक वही है, यूनिवर्स नोज व्हाट्स राइट। और मुझे यही लगता है कि आप अगर किसी के लिए कुछ बुरा चाहते हैं या बुरा एक विश करते हैं, तो वो यूनिवर्स आपके साथ ही करता है। सो आई थिंक दैट वो पहले गई, ये दैट इज़ हाउ द यूनिवर्स टेक्स केयर। मैं तो यूनिवर्सल लॉ में बिलीव करती हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने मेरे साथ गलत किया पहले, या किसी के साथ भी, क्योंकि मैं स्पिरिचुअली हाईली एलिवेटेड हूँ, वो यूनिवर्स ही देखेगा उनको क्या करना है। बिग बॉस में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट केस चल रहा है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, विशाल और अरमान के बीच। जी। उस पे क्या टेक है आपका? क्योंकि लोग बाहर काफ़ी कुछ लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर भी सपोर्ट कर रहे हैं। आप तो घर में रही है, आपने देखा है हर एक चीज़ें। व्हाट इज़ योर टेक? मैं तो वहाँ थी, अनफॉर्चुनेटली जब ये इंसिडेंट हुआ। मैं लाउंज में नहीं थी, लेकिन मैं उस घर में थी, विशाल के साथ थी, गार्डन में थी, बालकनी, आई मीन बाथरूम में थी। आई वॉज विथ हिम थ्रू आउट। इवन लव वॉज देयर। हम लोग को एक्चुअली समझ ही नहीं आया। विशाल वॉज वेरी वेरी अपसेट, बहुत टूटा हुआ था। मेरा दिल बहुत बहुत रोया उसके लिए। इन टर्म्स ऑफ आई फेल्ट अ लॉट ऑफ पेन फॉर हिम। इनफैक्ट जब मैं इविक्ट हुई वो रात को, वही दिन वो कंट्रोवर्सी हुआ था, मैं आई थिंक मैं इसलिए ज़्यादा रो रही थी बिकॉज मैं विशाल और लव को छोड़ रही थी। स्पेशली विशाल को, क्योंकि विशाल ने एक बात बोली कि मुनी जी आज मुझे सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी, ज़रूरत है।
तो आई थिंक दैट ब्रोक माई हार्ट। तो मैंने कहा ऑलवेज देयर फॉर यू इन स्पिरिट। बाहर जाके मैं फुल सपोर्ट में हूँ, आपको ये सब स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं, मैं हूँ, मतलब मैं हूँ। तो मैंने दोनों को ये कमिटमेंट दिया, मैं आप दोनों के लिए ऑलवेज देयर फॉर यू, और तुम मेरे भाई जैसे हो तो वो तो है ही। बट आई थिंक वो इविक्शन जब मेरे साथ हुआ, आई वॉज मोर शॉक्ड अबाउट लीविंग देम रादर देन मैं इविक्ट हो रही हूँ। इविक्ट हो रही हूँ वो सेकेंडरी मेरे दिमाग में था, फर्स्ट मैं इन दोनों को छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा नहीं मैं नहीं तोड़ सकती ये नाता अभी। और अभी आज विशाल को मेरी ज़रूरत है। मैंने विशाल को बोला भी, अगर मैं रात तक टिकी तो हम इस बारे में रात को बात करेंगे, क्योंकि वो टाइम पे विशाल ना सुनने समझने के मूड में नहीं था, ऑब्वियसली वो शॉक में था। एंड आई जस्ट नीडेड टू बी देयर विद हिम। मैं सिर्फ उसको पैट कर रही थी, उसको सपोर्ट कर रही थी और उसके साथ बैठी थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि विशाल ने एक क्लिप हमने देखा जिसमें कृतिका को बोलते हैं, मतलब कृतिका के बारे में बोलते हैं कि भैया काफ़ी किस्मत वाले हैं कि उन्हें ऐसा, तो वो इंटेंशन भी दिखाया जा रहा है कि ये गलत वे में उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया। हालांकि काफ़ी जो उनके लोग हैं, जो फैमिली मेम्बर हैं, उनके बहन, उनसे जब हमारी मतलब मुलाकात, जो भी हम वीडियोस देख रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। आप क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता है किसी को बोलना आप बहुत खुशकिस्मत है बड़े, इवन इफ यू आर सेइंग इट जस्ट लाइक दैट, इसमें कुछ ऑफेंसिव थोड़ी है। मतलब कुछ आप, मैं आपको बोलूँ वाह यार ये बहुत अच्छा चैनल है आपका टेली बाइट्स, अमेजिंग यार, तो आपको कैसे, आप बहुत लकी हो आप इसमें काम कर रहे हो, इस ऑफेंसिव नहीं है। कोई भी चीज़ का एक नज़रिया होता है, आप नज़र किस नज़र से देख रहे हैं। अगर आप उस नज़र से देख रहे हैं तो आपको ख़राब लगेगा, अगर आप नॉर्मल तरीके से देखेंगे आपको कॉम्प्लीमेंट लगेगा। सो आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, बट अपेरेंटली अभी कॉम्प्लीमेंट करना भी खतरनाक है। हाँ। और अभी अरमान जी ने अपने फैमिली मेंबर्स, मतलब दो वाइफ्स के साथ बिग बॉस में आने का जो फैसला लिया है, उस पे भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि अगर आप प्लेटफॉर्म पे आते हो तो काफ़ी लोग ऐसे बात बोलेंगे कि हाँ, आपने दो वाइफ रखा है, आपने कृतिका उनकी लाइफ में आई है, तो काफ़ी तरीके की चीज़ें कि पायल को धोखा दिया है, काफ़ी अपने लोग अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। इस पे आपका पर्सनली क्या ओपिनियंस है, आप क्या सोचती है? मैं ये सोचती हूँ, देखो इंडिविजुअली वो लोग जो पर्सनल लाइफ में करते हैं, इससे किसी को भी कुछ लेना देना नहीं है। मीन्स हाउ दे थ्री आर लिविंग, उन दोनों के बीच में वो लोग का क्या अंडरस्टैंडिंग है, मेरे हिसाब से ये उनका लाइफ है और ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है। दैट इज़ व्हेन वी आर टॉकिंग आउटसाइड द शो। अगर हम शो की बात करें, मेरे को डिसएडवांटेज सिर्फ यही लगा कि दे आर प्लेइंग एज थ्री ऑफ देम। ओके, तो मैं इनिशियली मैं कंफ्यूज थी, मुझे लगा इंडिविजुअल गेम खेल रहे हैं, बट फिर मैंने देखा ऐसा है ही नहीं, क्योंकि वो आप अपने हस्बैंड के साथ लॉयल्टी से तो कट नहीं कर पाओगे। तो मेरे को लगा कि ये डिसएडवांटेज था कि तीन जन, अभी तो दो जन है, लेकिन दो जन तो बाय डिफ़ॉल्ट खड़े हैं ना एक दूसरे के लिए। कल भी अरमान जी ने बोला कि अगर मेरे और कृतिका के बीच में, मैं कृतिका को आगे जाने दूंगा, तो इट्स अंडरस्टूड कि वो लोग बाय डिफ़ॉल्ट खड़े हैं। सो ये एक जैसे आउट ऑफ 16 वोट्स, तीन वोट्स तो एक दूसरे की को बचाने के लिए ही है। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो वो डिसएडवांटेज है, और कुछ डिसएडवांटेज नहीं है। और एक चीज़ हमने देखा, बाहर वाला, ये आपको डिसएडवांटेज फील हुआ घर में? मेरे लिए एडवांटेज था, लव ने तो बचाया मुझे बाहर वाला होके। सो मेरे लिए एडवांटेज है। आई थिंक इट्स ग्रेट। आई थिंक अच्छा है कि कुछ डिसीजंस घर वालों के हाथ में ही भी, जिसको ये पावर मिलता है, दिया जाता है। लव हैज़ प्लेड द बाहर वाला सो वेल। लव, तुमने मेरे को भी बेवकूफ़ बनाया, मैं सोच रही थी सना मकबूल है, जब तक मैं बाहर आई और मुझे पता चला कि आपने मुझे बचाया। आई लव यू बाबा, थैंक यू। और एक चीज़ काफ़ी लोग कह रहे हैं, सना मकबूल जब से शुरुआत से ही हम एपिसोड में देख रहे हैं, सना मकबूल चालाक है, वो ऐसे जी, प्रिटेंड कर रही है। बट आपको क्या लगता है पर्सनली? प्रिटेंड नहीं कर रही है, वो जो है वो है। मतलब शी इज़ ओपन कि वो यहाँ जीतने आई है, वो यहाँ गेम खेलने आई है, उसको पर्सनल रिश्ते से इतना वो नहीं है लगाव। बाहर उसको रिश्ते जिसके साथ मेंटेन करना है वो करेगी। आई थिंक अभी वो लव और विशाल के साथ ज़्यादा उसका है बॉन्डिंग, तो आई थिंक अच्छा है उसके लिए कि आई थिंक उसने फाइनली सही साइड चुना। और अभी हमने ये भी देखा, किचन में काफ़ी घर के अंदर खाने में किचन के वजह से, मतलब खाने के वजह से किचन में काफ़ी क्लैशेस हुए हैं। वो कैसे आपको डिफ़िकल्ट, मतलब क्या डिफ़िकल्ट लगा?
देखो मैं तो किचन में सबसे कम इन्वॉल्व थी क्योंकि मैं कुकिंग नहीं करती हूँ, ना मैं करती थी शो में। तो उस क्लैशेस में मैं तो ज़्यादा घुसती नहीं थी, बट बहुत ज़्यादा था। मैं तो सिर्फ बर्तन मांजती थी एंड आई यूज्ड टू सेट द डिशेस, क्योंकि मैं इतना, मेरे को हाउस वर्क का आदत नहीं है जितना मैंने बिग बॉस में किया। शायद मैंने सबसे ज़्यादा हाउस वर्क बिग बॉस में ही किया मेरे पूरे लाइफ में। एंड मैं यही कहूँगी कि किचन का जो पॉलिटिक्स है वो तो चलता ही रहता है शो में। इफ़ आई टॉक अबाउट शिवानी, जी। शिवानी के बारे में पर्सनली क्या कहेंगे? क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि वो जिस हिसाब से बात करती है, वो उनका तरीका है, जो वो अपने बर्थ प्लेस से सीख के आई है। बट जी। हमने वीकेंड के बारे में देखा, रवि किशन जी ने उन्हें समझाया कि आप अपनी संस्कृति को आगे लेके आते हैं। आप जिस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करते थे है सबको, आपको क्या लगता था? घर के अंदर आप थे। सबसे फनी पार्ट ये है, शिवानी और मेरा डेट ऑफ बर्थ एक ही है, 18 सितंबर। लेकिन मुझे लगा कि ये दो दो व्यक्ति जो है एक ही डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए, लेकिन ज़मीन आसमान का अंतर है पर्सनालिटी में, बातचीत में, सब कुछ में। एंड आई थिंक दैट वाज ऑलवेज शॉकिंग फॉर मी कि सबसे ज़्यादा, मैं समझ सकती हूँ कि अगर सना मकबूल या सना सुल्तान मेरा डेट ऑफ बर्थ चेक करते, शिवानी जिसके साथ ना, मतलब मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाई बिल्कुल भी, 10% भी। तो एंड में मेरे साथ ठीक थी, बट आई थिंक उसको, मैं यही कहूँगी कि जो बदतमीज़ी का बोला गया है, शी हैज़ टू कीप केयर ऑन दैट, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी लगा कि बदतमीज़ है। एंड मुझे शिवानी से एक मेजर शिकायत सिर्फ यही है कि जब एंड में वोट देने का टाइम था, उन्होंने सना मकबूल को वोट दिया, सॉरी सना सुल्तान को वोट दिया, जब 10 मिनट पहले सना सुल्तान और उसकी अनबन हुई थी, लिटरली 10 से 15 मिनट पहले की बात है, कि सना सुल्तान को उसने कहा तुमसे ज़्यादा फेक लड़की मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी है, तुमसे ज़्यादा, जो भी फेक वेक जो भी वर्ड यूज़ करती थी उसको। तो वो ऑन द स्पॉट कैसे पलटी विद इन 10 मिनट्स। लाइक मुझे कॉन्फिडेंट था कि शिवानी मुझे वोट देगी, बट शी समहाउ डिडंट यूज हर ब्रेन एंड वेंट विद द मेजोरिटी। एंड मुझे लगा कि आई मीन इफ अगर मेरे को चांस मिला दोबारा इसी सीजन में जाने को, मैं बहुत अलग से गेम खेलती। तो आप अभी सब समझ चुकी है कि यस, हाँ। अनफॉर्चुनेटली अ बिट टू लेट। हाँ, और एक चीज़ वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, जी। उस पे क्या कहना है? आई थिंक अदनान इज कम विद फुल चार्ज, फुल एनर्जी। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। आई होप कि वो विशाल को सपोर्ट करे। आई होप कि वो लव के साथ एक अंडरस्टैंडिंग तक आ पाए ताकि उनका ग्रुप स्ट्रांग हो। मैं यही चाहती हूँ कि अदनान, लव और विशाल का एक स्ट्रांग ग्रुप बने एंड वो एक दूसरे को सपोर्ट करे। सना मकबूल भी धीरे धीरे उनके ग्रुप में स्ट्रांग होती जा रही है, आई एम हैप्पी अबाउट दैट। शिवानी भी उनके साथ में ज़्यादा दिख रही है इस वक्त। बट अभी नॉमिनेशन का गेम है, क्या कौन पलटेगा, कौन ये चीज़ करेगा, कुछ आइडिया ही नहीं है। जो हम सोचते हैं वो होता ही नहीं है। तो दिस इज़ द बिग बॉस हाउस, इट्स एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। लास्ट टाइम हमने देखा था वाइल्ड कार्ड एंट्री बिग बॉस में जीता है। यस। आपको क्या लगता है इस बार वैसा कुछ पॉसिबिलिटी है? देखो, पॉसिबिलिटी हर चीज़ का होता है, हम ये नहीं कह सकते। मैं यही कहूँगी कि पॉसिबिलिटी इस दुनिया में, यू कांट टेक इट अवे कि ये पॉसिबल नहीं है, नहीं, ये पॉसिबल है। मैं भी वाइल्ड कार्ड में जा सकती हूँ, कोई एक्स कंटेस्टेंट भी जा सकता है, पॉसिबिलिटीज़ तो अनगिनत है। नीरज गोयल जा सकता है, चंद्रिका वापस जा सकती, कोई भी ऐसा कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इट्स नॉट प्रिडिक्टेबल। बट यही कहूँगी कि जो ऑडियंस को गेम सबसे अच्छा लग रहा है, वो ही जीतेगा। इट्स नॉट अबाउट वाइल्ड कार्ड और कंटेस्टेंट। वीकेंड के वार में अनिल सर ने चंद्रिका को कहा है कि आपका कोई मुद्दा नहीं होता है, आप जी। मुद्दा में घुसती हो या कुछ अपना ही कुछ अलग बोलती हो। क्या लगता है आपको? और वो इवेक्ट भी हो गई है। लोग काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ज़्यादा टाइम तक रहेगी, बट उनका गेम नज़र नहीं आया ऑडियंस को। मेरे को चंद्रिका का डाउट था कि वो ये वीक इविक्ट हो जाएगी, मेरे को फीलिंग तो था, इट वाज नॉट शॉकिंग। मतलब मुझे लगा था, आई वाज डेड श्योर इज बिटवीन चंद्रिका एंड अरमान। अरमान का मुझे डाउट था बिकॉज अरमान का, मतलब गेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्लस वो लोग उसको शायद वोट भी कर रहे होंगे काफ़ी, उसके जो फैंस हैं। बट ट्रोलिंग भी हो रहा है उनके फैमिली को। बट यही बोलूँगी कि आई थिंक दैट चंद्रिका तो मुझे कभी टॉप 5 में एज सच नहीं मुझे लगा, क्योंकि उसका, लाइक यू सेड, लाइक सर ने कहा कि मुद्दा का नहीं था, एंड बाद में ओवर सेंसिटिव,
जो मैंने उसको वर्ड यूज़ किया कि यू आर ओवर सेंसिटिव, तभी ये तुम्हारे खिलाफ जा सकता है। और मैंने इसको समझाया भी। फिर कलंक के टीका में मैंने कहा मैं इस वजह से कलंक का टीका लगा रही हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे से बदला लेके मेरे को ही वोट आउट किया, विच इज़ ओके, दैट्स हर चॉइस। बट मुझे एक ही बात बुरी लगी चंद्रिका की कि उसने एक डिसेंट स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाया जब मैं बाहर जा रही हूँ बाय बोलने के लिए। वो मुझे सही नहीं लगा उसकी तरफ से। जो भी है, मेरा उसका कभी अनबन नहीं था। और किसी के साथ भी अगर अनबन हो, कोई भी घर को छोड़ के जा रहा है, आप अच्छे से बाय बाय तो बोलेंगे। दैट्स आई फील जस्ट डिसेंट मैनर्स, क्योंकि आप किसी के साथ 17 दिन रह रहे हो, हाँ। तो एक कर्टसी होता है, एक डिसेंसी होता है। इफ़ आई टॉक अबाउट, आपको एट प्रेजेंट किसका गेम सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है? लव एंड विशाल। वो आपके फेवरेट है इसलिए, या और तो भी? जेन्युइनली विशाल मुझे बहुत ही ऑनेस्ट और रियल लग रहा है। लव स्ट्रॉन्ग आ रहा है गेम में। मैं इसलिए लव पे थोड़ा सा गर्व करती हूँ बिकॉज उसने पूरा नाइट वो गार्डन में बताया, वो सब किया। ही डिडंट, उसके मुंह से चू भी नहीं था, लाइक ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट इट। एंड मुझे गर्व है इस बात का कि वो शिकारी के शिकार में मैंने उसको एंड तक नहीं नॉमिनेट किया, वो टास्क में। लेकिन जब वो स्लैप इंसिडेंट हुआ, वो दोनों के दोस्ती पर भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। जी, आई क्या नो। क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि लव, देखो लव का वो इरादा नहीं था। मैं हमेशा, मुझे ये फीलिंग कभी आया नहीं कि वो विशाल को फंसाना चाहता है। वो लव का, देखो मैं उनके साथ दिन रात रह चुकी हूँ, एक वाइब मिलता है, एक आइडिया आ जाता है। आई थिंक वो एक दूसरे के लिए खड़े हैं। विशाल तो इज़ टू स्वीट, आई मीन ही इज़ लाइक अ जेन्युइन लविंग बॉय, बट लव भी उसके लिए खड़ा ही है। मैं ये नहीं बोलूँगी, कुछ बातें थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, कुछ व्हाटएवर, लव को जो लगा उन दोनों के बीच की बात है। तो आई डोंट थिंक एनीवन शुड क्वेश्चन देयर फ्रेंडशिप जब तक लव उसे मतलब पूरी तरह से धोखा ना दे या विशाल उसको धोखा ना दे। आई डोंट थिंक इट्स क्वेश्चनेबल। अगर बात करूँ कंटेस्टेंट की, जो आप ऐसे कौन से कंटेस्टेंट को मतलब फेक मानती है, जो जैसा दिखाता है वो वैसा है नहीं? अरमान जी, क्योंकि रीजन? रीज़न भी वो, मतलब अगर आप देखो, मेन रीज़न अगर सना मकबूल का भी देखो कि इतना पॉजिटिव था उसके लिए, इतना उसके फेवर में था, भाई बहन का रिश्ता बनाया, जो भी भैया बुलाती भाभी, अभी विद इन फ्यू डेज इतना चेंज हो गया। कृतिका भी उसके लिए इतनी नेगेटिव हो गई। तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मतलब या तो आप रिश्ता ही मत बनाओ, और अगर बना रहे हो तो सोच समझ कर निभाओ। और अगर वो नहीं कर सकते हो तो उन्होंने बोला कि ये रिश्ता घर के बाहर है, बट घर के बाहर पूरा नहीं होता ना, थोड़ा तो रिश्ता घर में भी बन जाता है। सो मुझे अरमान जी का नहीं समझ में आता है, मतलब बिहेवियर। एंड सेम थिंग विद कृतिका, मुझे नहीं समझ में आता है। और मुझे लगता है कि कृतिका को एक बार नॉमिनेट होना चाहिए। आई डोंट नो अबाउट गेटिंग आउट, पर नॉमिनेट होना चाहिए ताकि उसको भी वो फील हो हाउ इट फील्स टू बी नॉमिनेटेड। अभी तक उसको फीलिंग नहीं आया है, शायद बहुत जल्द उसको फीलिंग आ जाएगा। जब बिग जब बिग बॉस में लोग जाते हैं तो एक बॉन्ड बन जाता है, जी, लेकिन यू आर लकी कि दो दो आप भाई बनाए हो। हाउ इज दिस फीलिंग? वेरी नाइस। मैंने कहा ना, ये सफ़र उनकी वजह से यादगार रहा है, यादगार है। अपार्ट फ्रॉम जो मैंने वक्त बिताया है दूसरे हाउसमेट्स के साथ, लेकिन इनके साथ जो मैं दिन रात बैठती थी, रात रात तक हम लोग बातें करते थे, देर रात तक, लाइट्स ऑफ के बाद भी हम लोग की बातचीत चलती थी। सो आई थिंक ये मेरे लिए हमेशा एक यादगार मेमोरीज में रहेगा। और मैं 100% चाहूँगी कि ये लाइफ लॉन्ग रिश्ता बना रहे, एंड एक दूसरे के लिए हमेशा हम लोग, वी शुड बी देयर। टॉप थ्री किसे देखते हैं आप? लव विशाल एंड साना मकबूल और रणवीर के बीच में मुझे ये डिजर्विंग लगते हैं। अगर आप चाहे कि ये जीते तो वो कौन होगा? लव और विशाल के बीच में चुनना बहुत मुश्किल है, तो आई कांट डू दैट। मेरे लिए तो सेम चीज़ है, बट ऑफकोर्स इन दोनों में से कोई भी जीतेगा मैं बहुत खुश होंगी। आई थिंक दैट समवेयर मुझे विशाल के लिए इसलिए थोड़ा फील होता है बिकॉज मैं वो इंसिडेंट में उसके साथ थी, तो मुझे थोड़ा सॉफ्टनेस ज़्यादा है विशाल के लिए। बट दैट डजेंट मीन कि लव के लिए मेरा लव और रिस्पेक्ट कम है। इफ़ आई टॉक अबाउट मुनीषा, इसके बाद मुनीषा क्या डिफरेंट करने वाली है? आई थिंक मैं समझ चुकी हूँ कि आपको रियल लाइफ और रियल लाइफ में पॉलिटिक्स खेलना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं वो नहीं कर पाऊँगी। तो मैं वो चीज़ तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन डिफरेंट ये ज़रूर होंगी कि सब लोगों को फेस वैल्यू पे नहीं लूँगी। एंड आई थिंक आई हैव लर्न दैट फ्रॉम द शो कि आपको थोड़ा सा और थिक स्किन या स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। मैं थोड़ी सॉफ्ट टाइप की नेचर हूँ, तो मेरे लिए चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती है। बिग बॉस से आपने आपके काफ़ी फैंस ऑडियंस
आपके साथ ऐड ऑन हो चुके हैं, जी। तो अब आपको कहीं ना कहीं देखना भी पसंद करेंगे, तो क्या मैसेज उन्हें देना चाहेंगी आप? थैंक यू सो मच। आपने जितना मेरे को प्यार दिया, जितना डीएम्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया, जो कमेंट्स, एवरीथिंग, इट्स क्रेजी एंड आई कांट इवन रिप्लाई, मतलब इतने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस, सब कुछ है। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने इतना प्यार दिया, इतना दिखाया मुझे कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं वो प्यार डिज़र्व करती हूँ, रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हूँ। तो उसके लिए थैंक यू, एंड प्लीज़, लव और विशाल अंदर है घर में, आप उन्हें सपोर्ट करते रहे, दे रियली नीड योर लव। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.